हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे से होंगे। स्कूल सबके खुलने वाले हैं, अब न्यू सेशन शुरू होने वाला है। सब अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी में होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो भी बच्चों के ऊपर रहने वाला है। बेसिकली पेरेंटिंग को लेके है, बच्चों के को लेके है। तो आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। और भी मैं जिस जिस पर्टिकुलर चीज़ पे शुरू करना चाहती हूँ वो है कि व्हाट इज़ द प्रॉपर एक परफेक्ट एज फॉर हैविंग अ बेबी। एक पर्टिकुलर क्या परफेक्ट एज होनी चाहिए आपको, कि आपके पास बच्चा है, आपको बच्चा कंसीव करने की एक पर्टिकुलर एज क्या होनी चाहिए। आप लोग मेरे से शेयर करिएगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर ऐसा लगता है कि बच्चा पैदा करने के लिए कोई एज नहीं होती कि हमें शादी हो गई, किसी की जल्दी हो जाती है, किसी की लेट होती है। तो जो हमारे घर के बड़े हैं वो यूजुअली कहते हैं कि अरे अब शादी हो गई, नाउ यू शुड हैव अ किड। पर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि पहले के ज़माने में तो इतना बड़ा इशू नहीं था। बच्चे होते, काफ़ी सारे घर में बच्चे होते थे तो सब अच्छे से खेल के बड़े हो जाते थे, इतना सब लोग इतना सोचते नहीं थे ज़्यादा। पर आज का जो टाइम है ना, वहाँ पे मैंने ये नोटिस किया है कि जो हमारी जनरेशन है वो मैंने नोटिस किया है कि हम अपने को लेके ज़्यादा फोकस्ड है, अपने बच्चों को के प्रायोरिटाइज में, कि हम अपने बच्चों को प्रायोरिटी नहीं रखते हैं। हम अपने सपने, अपनी खुशियाँ, अपनी चीज़ों को लेके पहले सोचते हैं, और जो कि गलत भी नहीं है, सही है। बट अगर आप अपने आप को देखते हो अपने बच्चों को पीछे रख के, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही चीज़ है। और मैं अपने बड़ों को भी ये कहना चाहती हूँ कि आपका एक प्रेशर देना, या अगर सामने वाला रेडी नहीं है, क्योंकि बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे एक शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही एक बेबी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं ना कि जब तक बच्चा पेट के अंदर है तब तक सेफ़ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असली जो स्ट्रगल है वो तब शुरू होता है जब बच्चा बाहर आ जाता है, और उसे रेस करने में, उसके बचपन के 2-3 साल शुरुआत के वो संभालने में, और उसके बाद अच्छी उसको मैनर्स देने में, टिकेट्स उसको अच्छे संस्कार देने में। मेन जो उसका भविष्य है, जो उसका फ्यूचर, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है जो आप उसे दे रहे हो, सिखा रहे हो। तो अगर आप ही उसके लिए रेडी नहीं हो तो जस्ट मेरा तो यही रहेगा कि डोंट गो फॉर दिस ऑप्शन की, मतलब इस डिसीजन के ऊपर आप जाओ मत कि बेबी चाहिए, हमको बेबी करना है, हमारी शादी को 1 साल हो गया, या अभी शादी हुई है 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, डजेंट मैटर, 2 साल 3 साल। अगर इफ़ यू आर नॉट रेडी मेंटली तो बच्चा मत करो। आप अपने आप को संभाल सकते हो। आप एक कपल में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ठीक है, आप उस चीज़ के लिए डिसीजन ले सकते हो, फैसला ले सकते हो। बट उन बच्चों का क्या, आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, या आप रेडी नहीं हो, आपको जॉब करना है, या आपको अपना करियर देखना है, वो बच्चे क्यों सफ़र करते हैं? उनकी क्या गलती है? आपने खुद से अपनी मर्ज़ी से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर ली है, बच्चे की जिम्मेदारी खुद ली है, तो वो जिम्मेदारी आप निभाओ। अगर आपने ली है तो बच्चे की जिम्मेदारी, आप बच्चों को जैसा ट्रीट करोगे बचपन में, छोटे में, वो उनके दिमाग में वैसा ही फीड रहेगा कि यही लाइफ होती है, ऐसा ही सब होता है। और वो बच्चे बड़े तक वैसा ही सीखेंगे क्योंकि उन्होंने देखा वैसा ही है। तो एज अ पेरेंट आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपका बच्चा है तो जिम्मेदारी लो। तो बेसिकली उसकी कोई एज नहीं होती, सब कुछ यहाँ होता है। इफ़ यू आर रेडी है तो आप ठीक है, ओके। पर अगर आप यहाँ से रेडी नहीं हो ना, तो ना शादी करो ना बच्चा करो, क्योंकि शादी करके भी अगर आप यहाँ से रेडी नहीं हो तो 2 ज़िंदगियाँ बर्बाद ही हैं। और अगर आप बच्चे के लिए रेडी नहीं हो, अपनी शादी नहीं संभाल पा रहे हो, आप अपने रिश्ते नहीं संभाल पा रहे हो, तो डोंट एक बच्चे की ज़िंदगी ख़राब मत। अब मैं वीडियोस हैं या टीवी चैनल्स हैं, उसमें इतनी न्यूज़ आती हैं बच्चों को लेके कि 2-2 3-3 साल के बच्चों को उनकी माँ मार रही है। मतलब आपने बच्चा कंसीव किया, कितने लोग हैं कि जिनके पास
जो माँ नहीं बन सकती। आपने बच्चा कंसीव किया, 9 महीने अपने अंदर रखा, इतनी दिक्कतें हुई, इतनी दिक्कतों से आप गुजरे हो, उसके बाद आपने उसे बाहर निकल के उसे पाला है, जो कि इतना बड़ा स्ट्रगल है कि आप घर का भी काम कर रहे हो और जो बाहर का जॉब करते हैं या घर से बिजनेस कर रहे हैं आप वो भी संभाल रहे हो, बच्चा भी संभाल रहे हो, सब कुछ वो मेंटल प्रेशर आप ले भी रहे हो, और आपने क्या किया? बच्चा मार दिया। क्यों? क्योंकि मैं खुश नहीं थी, या मेरा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मुझे कोई और पसंद है और मुझे वो चाहिए तो बेबी बीच में आ रहा है, या जो भी है। यार क्यों मार दिया? अगर आपको बेबी नहीं चाहिए, आपको कहीं और जाना है, तो आप हस्बैंड को छोड़ दो, आप 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करो, कोई सॉल्यूशन निकालो, डिवोर्स ले लो, छोड़ दो। उस बच्चे को क्यों मारना? उस बच्चे को क्यों सफ़र करवाना? लोग गर्ल चाइल्ड को मारते हैं, वो तो एक अलग टॉपिक है कि पैदा होते ही लड़कियां मार दी, बट आजकल तो लोग 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल के पले पलाए बच्चों को मारते हैं। तो ये कोई सॉल्यूशन, ये कोई चीज़ अच्छी नहीं है कि हम अपने आगे कुछ सोच ही नहीं रहे हैं कि हमको, और चलो ठीक है आपने आज अपने बच्चे को मार दिया किसी और के लिए, ठीक है, फिर कल क्या गारंटी है कि आप उसके साथ खुश रहोगे? क्यों पैदा किया था आपने वो बच्चा? तो बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं कि लोग एक दूसरे से दुश्मनी निकालने के लिए बच्चे मार देते हैं, बच्चों को हर्ट करते हैं, जो कि दिस इज़ नॉट गुड। हम कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे ऐसे, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो आप भगवान के साथ ऐसा कर रहे हो। तो बेसिकली पेरेंट बनना है तो ज़िम्मेदार बनो, पहले ज़िम्मेदार बने हो तो ही पेरेंट बनो। अब आते हैं, ये तो हो गया कि एक परफेक्ट एज कुछ नहीं होती, सब कुछ यहाँ होता है, और या फिर आप पेरेंट मत बनो, सिंगल लाइफ रहो, अपने बारे में सोचो, अपनी ज़िंदगी जियो। अब हम आते हैं कि जब हम बच्चा हमारा पैदा हो जाता है, बच्चा हमारी गोद में है, हम उसको बड़ा कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, फिर आता है मैनर्स सिखाने पे कि वो बच्चा, बहुत हमने देखा है कि बच्चे हाथ चलाते हैं, बड़ों को मारते हैं, बदतमीज़ी से बात करते हैं, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बच्चे मम्मी पापा की बात नहीं सुनते, बट अपने मम्मी पापा को उल्टा जवाब देते हैं, या ज़िद करते हैं किसी चीज़ के लिए कि हम पब्लिक प्लेस पे हैं और बच्चे ज़िद कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए तो ये चाहिए, और एम्बैरसमेंट कराते हैं, जैसे हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में कि एम्बैरस कराते हैं 4 लोगों के सामने। तो वो बच्चों की गलती नहीं है कि ये बच्चे एम्बैरस करा रहे हैं। आपको वो बचपन से घर में ये चीज़ सिखानी पड़ेगी कि ठीक है आप ज़िद कर रहे हो, ओके, ज़िद सब बच्चे करते हैं, नॉट एन इशू, बट उसे घर से ही ये चीज़ सिखाओ। आप एकदम से उसको तो पब्लिक प्लेस पे नहीं ले गए हो ना, पहले आपके घर में ही है बच्चा, आप वो चीज़ अच्छे से उसको पहले से ही सिखाओ। आप लोग क्या करते हैं कि हाँ ठीक है बच्चा हो गया, घर में खेल रहा है, ठीक है, ओके, घर में लाड़ में बच्चे को हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक है, हम खुश हो रहे हैं बच्चे की छोटी छोटी हरकतें देख के। तो जब बच्चा छोटा होता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि ये सब हरकतें देख के, लेकिन जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है ना, यही हरकतें ना हमको एम्बैरस फील कराती हैं लोगों के सामने। हमको ये लगता है कि अरे लोग क्या कहेंगे, कैसे कर रहा है ये। बच्चे की गलती नहीं है, आपकी गलती है, क्यों नहीं टोका आपने पहले उसको। तो उसको वो आदत लग गई, तो जब उसको आदत लग गई तो वो कैसे कंट्रोल करेगा उस चीज़ को। फिर आप उसको मारो, फिर आप उसको पीटो। पहले वो चीज़, हर चीज़ घर से शुरू होती है। आप घर में जो चीज़ सिखाओगे, समझाओगे, वैसे ही बच्चा बाहर बिहेव करेगा। मेरी भी 2 बच्चे हैं और ऐसा नहीं है मैं बहुत अच्छी पेरेंट हूँ और मेरे अंदर कोई फ्लॉ नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे अंदर कोई कमी है, नहीं, मेरे अंदर भी कमियाँ हैं एज अ पेरेंट, लेकिन मैं हर पल सीखती हूँ कि हाँ ये मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम मैं अपने बच्चों को सॉरी भी बोलती हूँ कि मम्मा की गलती है ये, नेक्स्ट टाइम मम्मा ध्यान रखिए। उसके बाद हम बच्चों से क्या कहते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, हम कि झूठ मत बोलो।
हमको देखा है उसने झूठ बोलते हुए। अगर हमने बोला है उसके सामने झूठ, तो हम किस हक से उसको ये बोल सकते हैं कि झूठ मत बोल, ये अच्छा नहीं होता। कल को, आज तो छोटा है वो पलट के बोलेगा कि अरे आप भी तो झूठ बोलती हो या आप भी तो झूठ बोलते हो, तो आप क्या बोलोगे? मारोगे? ये ज़बान चलाता है, अच्छा मैं पापा हूँ या मैं मम्मा हूँ, अच्छा मुझे ये अलाउड है। नहीं, अलाउड तो आपको भी नहीं है। तो अगर आप बच्चे के सामने झूठ बोल रहे हो या उसको ये बोल रहे हो कि ऐसा ऐसा है, तो आप झूठ बोल देना उस टाइम खुद को बचने के लिए या जैसा भी है। उसके बाद जब आपके सामने वो कुछ आपने उसे कन्फ्रंट करवाना है या कुछ वो आपसे झूठ बोल रहा है, तब आप उसको डांट रहे हो। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पेरेंटिंग मत करो, बच्चों को दिमाग में रख के पेरेंटिंग करो। तो ऐसा नहीं है कि सब बहुत ही 100% परफेक्ट माँ होती हैं, बहुत ही 100% परफेक्ट बाप होते हैं। एक्चुअली तो मैं बोलूँगी कि जो फादर्स होते हैं उनका रोल पेरेंटिंग में कम होता है, क्योंकि वो घर के बाहर ही होते हैं यूजुअली। उनका पेरेंटिंग में इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। बेसिकली रोल माँ का होता है। वर्किंग मदर्स भी होती हैं, आजकल वर्किंग मदर्स हैं इतनी, लेकिन वर्किंग मदर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि बच्चों को टाइम दें, सिखाएं। और जितना उनके पास टाइम होता है उसमें वो इतनी थक जाती हैं कि वो अपने बच्चों को उतना सिखा नहीं पाते हैं। हाँ, लव केयर वो सब करते हैं, पैम्पर करते हैं अपने बच्चों को उतना टाइम में। पर वैसे भी सोचा जाए तो अगर आप शाम को 5 या 6 बजे 8 बजे घर आ रहे हो पूरा दिन काम करके, तो क्या आप इतना टाइम अपने बच्चों को दे सकते हो? बिठा के नहीं दे सकते। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इनिशियल 2-3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स बच्चों को माँ की ज़रूरत होती है, क्योंकि माँ ही एक ऐसी होती है बच्चों की ज़िंदगी में जो आई डोंट नो कि वर्ड्स में मैं कैसे उस चीज़ को एक्सप्रेस करूँ कि एक माँ से ना बच्चा डरता भी है, प्यार भी करता है, दर्द होता है तो बताता है। पापा से कनेक्ट बच्चों का अलग होता है। जैसे लोग कहते हैं कि लड़कियाँ बाप से कनेक्टेड होती हैं। मैं भी अकेली बेटी हूँ, मेरे भी पापा लेट आते थे, तो कनेक्ट प्यार मैं पापा से हमेशा सबसे ज़्यादा करती थी, लेकिन मम्मी से ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन मेरा जो कनेक्ट रहा वो मम्मी से ज़्यादा रहा। मतलब मैं अपनी जो बातें हैं वो मम्मी से खुल के कर पाती हूँ, और वैसा मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादा लड़कियों के साथ शादी के बाद तो वैसा ही हो जाता होगा। और पापा के साथ एक इमोशनल कनेक्ट होता है, एक प्यार वैसा वाला कनेक्ट होता है कि पापा हैं मेरे, दुनिया से मुझे बचाएंगे, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पापा हैं मेरे पास। बेटियों के अंदर ऐसा होता है, तो और होना चाहिए। मतलब बीइंग अ गर्ल, ये मेरे पास तो है ऐसा, तो सबके पास वैसा होना चाहिए, अच्छी बात है। तो कमिंग ऑन द पॉइंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को रेस करने के लिए एटलीस्ट 5 ईयर्स माँ को देनी चाहिए। और फिर मैंने ना एक सेइंग मैंने सुनी है बहुत लोगों से कि अरे बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बच्चों को हाथ नहीं उठाना चाहिए बच्चों के ऊपर, और आप वैसे समझा लो बच्चों को, पर मारना नहीं चाहिए। तो गलत नहीं है इसमें, मारना नहीं चाहिए। मैं भी यही बोलूँगी कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं 5 साल तक नहीं मारना चाहिए, उसके बाद चाहे आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मारना चाहिए। मारने की भी कोई एज नहीं होती। अगर 5 साल तक नहीं तो फिर आगे भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ऐसा हर बच्चे के केस में होता नहीं है। मतलब वो पेरेंट्स ही जानते हैं कि उनके बच्चे कभी कभी सिर्फ बातों से वो समझते नहीं हैं, उनको पिटाई की ज़रूरत होती है। और ऐसा कुछ नहीं, कहीं लिखा नहीं है कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, उनके दिमाग पे असर पड़ेगा या ऐसा कुछ, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर आप उन्हें, मतलब मेरा ये मानना है कि कोई बात को अगर आपको कुछ कन्वे करना है अपने बच्चों को, ये समझाना चाहते हो आप, तो बातों से समझाओ। पहले फर्स्ट जो एक आपका जो स्टेप रहना चाहिए वो बातों से होना चाहिए। वर्ड्स यूज़ करो, बच्चों को प्यार से समझाओ,
एग्जाम्पल्स दे के समझाओ कि ये ऐसा है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। अगर वो फिर से वो रिपीट करते हैं, आप फिर से उनको समझाओ कि मैंने आपको पहले समझाया था और आपने फिर से ये किया, ठीक है। इफ़ दे आर सॉरी एंड जेन्युइनली सॉरी और वो फिर से वो थोड़ा टाइम नहीं करते हैं और फिर रिपीट करते हैं, तो फिर से समझाओ, क्योंकि वो उस चीज़ को अडेप्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उनको डराओ फिर किसी चीज़, अगर क्योंकि छोटे बच्चे हैं 5 साल तक, तो वो थोड़ा डरते हैं, तो किसी चीज़ से आप डराओ कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं ऐसा कर लूँगी। बहुत बच्चे होते हैं कि अपनी स्कूल टीचर्स से डरते हैं, बहुत बच्चे होते हैं कि जिनके ट्यूशन्स होते हैं उनके ट्यूशन टीचर से डरते हैं, बहुत बच्चे अपने पापा से डरते हैं, बहुत बच्चे मतलब एक डर होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ना घर में माँ या बाप में किसी एक से डरना चाहिए, किसी मतलब एक डर वैसे नहीं कि हाय तो पापा आ गए या मम्मी आ गई, हाय ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर ये होना चाहिए कि अगर मैंने गलती कर दी तो पापा को पता चलेगा तो बहुत गलत हुआ या बहुत बुरा लगेगा उन्हें एक अंदर वो एक फीलिंग होनी चाहिए, इनर फीलिंग। तो मेरा ये मानना है कि मतलब कोई आप डरा रहे हो, डरा के अगर वो समझ जाता है बच्चा तो ठीक है। अगर ये सारे स्टेप के बाद भी अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है और वो रिपीट हो रही हैं गलती बार 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 और आप उसे वो चीज़ समझाना चाहते हो, सिखाना चाहते हो और दैट इज़ गुड फॉर देयर फ्यूचर बेटरमेंट, तो फिर लगा दो लगा देना चाहिए। क्योंकि जब पिटाई पड़ती है ना तो बुरा लगता है, मतलब बच्चों को बुरा लगता है, माँ को भी बुरा लगता है। कोई माँ नहीं होती जो अपने बच्चों को मार के बहुत खुश होती है, माँ को भी बुरा लगता है, लेकिन लगाना चाहिए और इनिशियल डेज में ही लगा देना चाहिए जब बच्चे मतलब छोटे होते हैं। मेरा तो यही है लॉजिक, ताकि फिर उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो आपको बेसिक चीज़ सिखानी है वो पहले ही सिखानी है, उसके बाद आपको मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी नहीं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी यही चीज़ अपनाई थी अपनी बेटी को लेके। उसको मैंने छोटी छोटी चीज़ सिखाने के लिए बचपन में, या उसको पॉटी सीट पे बिठाना है या कुछ भी उसे चीज़ें सिखानी है, किसी पे हाथ नहीं, वैसे मेरी बेटी ने कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ तो किसी के साथ जाना नहीं है, स्ट्रेंजर्स के साथ या कुछ भी, तो कुछ भी सिखाया मैंने उसको। तो पहला मेरा स्टेप समझाना ही होता था। दूसरा स्टेप मैं उसको थोड़ा किसी चीज़ से डराती थी। तीसरा स्टेप मैंने उसकी पिटाई लगाई है। और आज ये सिचुएशन है कि आज मुझे उसे हाथ भी लगाना नहीं पड़ता। आज वो मेरी बातों से समझ जाती है, डर जाती है। आई डोंट नो कि लड़कों के साथ कैसे क्या होता है, मतलब वो शायद अब मुझे पता चलेगा। मेरा एक बेटा है छोटा 1 साल का, पर लड़कियाँ तो मतलब लड़कियों के साथ ऐसा मेरा एक्सपीरियंस मेरी बेटी के साथ ऐसा रहा है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। और इन केस ऑफ बॉयज़ मुझे लगता है कि एक फादर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि माँ से ना लड़के डरते नहीं हैं, ऐसा मैंने देखा है। मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। पर एक बाप से लड़के डरते हैं थोड़ा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फादर को लेनी चाहिए इन केस ऑफ अ बॉय। तो ऐसा मुझे मतलब ये जो एक पॉइंट होता है कि 5 साल तक, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर एज होनी चाहिए। हाँ, बहुत छोटे पे आप ये नहीं कि आप डंडे से मार रहे हो या आप घर की कोई चीज़ से मार रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बुरी तरह मारो छोटे छोटे बच्चों को। वो मतलब ये है कि जैसा वो छोटा है बहुत, तो आप ज़रा सा उसको ऐसे टच करोगे तो उसके लिए वो भी मार है। तो वैसा मतलब ऐसा नहीं कि आप डंडे से और झाड़ू से सब लेके मारो। तो ये एक ये मेरा एक पॉइंट है। उसके बाद जो हम आते हैं ना, पढ़ाई पे आते हैं कि लोग कहते हैं अरे पढ़ता नहीं है हमारा बच्चा और पढ़ाई में बहुत परेशान करता है, ऐसा है वैसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम स्कूल में बच्चों को डालते हैं ना, तो आपको उससे पहले ही घर पे थोड़ी उनको एक वो प्रैक्टिस सेशंस देने चाहिए बैठ के। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्कूल आप प्ले स्कूल में डाल रहे हो, तो आप घर में ही आप घर में ही कलरिंग बुक मंगाओ, हाँ, और उनकी वो प्रैक्टिस कराओ कलर्स के साथ। उसके बाद राइटिंग बुक्स आती हैं,
पैटर्न्स की, शेप्स की, वो डॉट डॉट वाली जो आती हैं वो आप मंगा लो। उसके बाद आपको घर पे ही पेंसिल पकड़वाना सिखाओ, उन्हें बताओ ये लाइन से लाइन मिलाने हैं, चाहे जैसा भी करें आप उन्हें वो घर पे प्रैक्टिस कराओ, ताकि उनके ऊपर वो एक बर्डन ना हो। उसके बाद जब आप स्कूल में स्कूल में एडमिशन कराना है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें बेटर है कि आप घर में सिखाओ। जैसे स्कूल में एडमिशन कराना है, क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, या फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनके नाम। तो ये चीज़ें आपको घर में सिखानी चाहिए। मतलब हम घर में खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, हम उनका नाम ले रहे हैं, बेसिकली हम एनिमल्स हैं, तो हमें वो हिंदी में ना यूज़ करके वो हम अगर इंग्लिश में डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे वर्ड्स, तो हमें ना वो जब एडमिशन के टाइम पे हम कहते हैं अरे ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम डे टू डे लाइफ में ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। तो एक ये पॉइंट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉइंट कंसीडर करना चाहिए पेरेंट्स को, कि हमें डे टू डे लाइफ में उन्हें जैसे एनिमल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और जो नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में जो प्रॉपर वर्ड्स होते हैं, बेसिक जो वर्ड्स होते हैं, वो यूज़ करने चाहिए बच्चों से, ताकि उनको वो इजी हो जाए उनके लिए, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो उनके ऊपर। और दूसरा मुझे लगता है कि स्कूल में एडमिशन कराना है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए कि अरे बच्चा ऐसे अब बच्चा रोज़ भेजना है। दूसरा ये भी मुझे लगता है कि जैसे लोग कहते हैं अरे अभी तो प्ले स्कूल में है, अभी तो ऐसा है, अरे रोज़ जाना कोई ज़रूरी नहीं है, अरे ऐसा नहीं हो जाएगा, वैसा नहीं हो जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बच्चे की आदत ना वो छुट्टी करा के बिगाड़नी नहीं चाहिए कि अरे कोई बात नहीं, चलो छोटा है, कल चला जाएगा, परसों चला जाएगा। नहीं, आप उसे रोज़ भेजो, उसको ये चीज़ बोल दो कि नहीं, स्कूल से छुट्टी नहीं करनी है आपको, जब तक बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, घर में कोई बात नहीं हुई है, या कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं आई है, तब तक आप स्कूल की छुट्टी नहीं कराओ, ऐसा मुझे लगता है। तो बच्चे इंजॉय करते हैं स्कूल्स में, छोटे बच्चों को जाना पसंद होता है स्कूल में, और अगर नहीं पसंद है तो आप टीचर से पूछो कि क्यों बच्चा नहीं आना चाहता है, या कुछ बात है, कुछ लड़ाई होती है, टीचर्स से कुछ प्रॉब्लम है, तो वन ऑन वन आप वो चीज़ वो करो। पर मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में टीचर्स ऐसा, मतलब वैसे तो बहुत से केसेस में कभी कभी सुनने मिलता भी है कि टीचर्स गलत तरीके से बिहेव करते हैं बच्चों के साथ, बट अब आजकल तो बच्चों के साथ टीचर्स बहुत फ्रेंडली हैं। अगर उन्हें नहीं पढ़ना है, या उन्हें मतलब उनका मन नहीं है, तबीयत ख़राब है, तो वो डिस्टर्ब नहीं करते बच्चों को, वो फ़ोन करा देते हैं पेरेंट्स को, और मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो ये तो रही बात पढ़ाई को लेके तो बहुत बड़ा इशू है लोगों को कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, और वैसे तो बहुत बच्चे होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते। मतलब पढ़ाई किसको अच्छी लगती है? पढ़ाई तो यूजुअली किसी को अच्छी नहीं लगती, पढ़ाई करना किसी को अच्छा नहीं लगता। और ऐसा मेरा मानना है कि जो हम कहते हैं ना कि अरे ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में है, ये बच्चा ऐसा है, मीडियम है, ये बच्चा बहुत ही वीक है, तो ये कहीं ना कहीं भगवान से ना पहले से देन है ये, कि कोई बच्चा कैसा होता है, कोई बच्चा कैसा होता है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कंपैरिजन करने से ये नहीं होता कि अगर मैं कहूँ कि मेरी बेटी ऐसी है, दूसरे की बेटी ऐसी है, तो वो ऐसी क्यों नहीं है। पॉसिबल नहीं है एक जैसा सा होना। किसी के अंदर कोई चीज़ अच्छी होती है, किसी के अंदर कोई चीज़ अच्छी होती है। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे अपने बच्चों का तो गलत कर रहे हो। हाँ, आप जैसे जब मैं पढ़ती थी तो मेरा कंपैरिजन कभी मैंने अपने किसी भी फेलोमेट से किया नहीं। मैंने हमेशा अपना कंपैरिजन खुद से ही किया कि अगर मेरे इस बार इतने मार्क्स आए हैं तो नेक्स्ट इससे भी बेटर आने चाहिए। वही मैं अपनी भी बेटी को बताती हूँ कि अगर इस बार आपकी एक चीज़ है तो इस नेक्स्ट टाइम आप इससे भी बेटर करना। तो
कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, किसी का भी नहीं करना चाहिए। मतलब अगर बच्चा छोटा है तो भी नहीं करना चाहिए, बच्चा बड़ा है तो भी नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को कंपैरिजन नहीं, पेरेंट्स को ही नहीं, मतलब बेसिकली तो किसी को भी किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। बाकी ये ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसका पार्ट 2 आएगा, और कल ही आएगा पर आएगा पार्ट 2। तो फिर पार्ट 2 में जो बाकी चीज़ें हैं वो पार्ट 2 में बात करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप लविंग, और फॉलो माय चैनल। और कुछ भी ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अच्छा है, बुरा है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई चीज़ मेरे से गलत हो रही है, तो प्लीज़ आई वुड लव टू हैव सजेशंस। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे कुछ सजेशंस मिलेंगे तो, क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ धीमे धीमे। तो अभी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और थैंक यू सो मच, और दैट्स इट, बाय।